वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जो सेम सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है कि किसी के क्वालिटी या किसी का गुण बताना, राइट। सो ऑलरेडी वी हैव डन द लास्ट वीडियोस अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस। सो टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके सीखें। और इससे पहले मैं एक चीज बताना ये चाहता हूँ कि माई अल्टीमेट गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल स्पीकर ऑफ इंग्लिश, राइट। तो इसको सिर्फ समझना है, लेकिन यूज कैसे करना है आई विल शेयर विथ यू इन द एंड ऑफ वीडियो, राइट। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहें आप लोग। तो कल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन करना, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं या क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जो है हम बनाएंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं ये एक बार और अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी से सवाल करते हैं, राइट। इसका मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं। तो प्रश्नवाचक संज्ञा जब भी होता है, व्हेनेवर यू फाइंड द क्वेश्चन सेंटेंस, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया सबसे पहले और उसके बाद सब्जेक्ट। So as we have understood by previous videos about subject, so if you guys did not watch my that video, so you can go on my channel and watch. You can go to my channel and watch that video, the first video, so you will understand the things better. तो यहाँ पे अभी जो मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, राइट। देखिए ये बहुत आसान है, सिंपल है, हम मुझे पता है कि सबको पता है ये, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा कि क्या तुम खुश हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने कहा कि क्या तुम खुश हो, इसका मतलब होता है कि आपने किसी से सवाल किया, राइट। इट मीन्स दैट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू समवन अबाउट समथिंग, राइट। तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम उसको बोलते हैं। तो जैसा कि को बताना, ऑलराइट। तो ये जो है हैप्पी यानी खुश, ये किसी के यानी क्वालिटी को बता रहा है, यानी उसके गुण को बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने खुश लिख दिया। तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, राइट। हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा आर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो सब्जेक्ट फिर यू डाल देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी, राइट। मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन सेंटेंस है, और क्वेश्चन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर यहाँ पे दो नाम होगा, जैसे कि क्या तुम और मैं खुश है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब उसके बाद देखना है कि यहाँ पे कितना सब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली हियर इज अ टू सब्जेक्ट, राइट, तुम और मैं। तो जब दो सब्जेक्ट होगा, सो डेफिनेटली वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू अगेन। इफ यू वॉच दैट वीडियो, सो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट जब दो है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम और मैं, आर यू एंड आई हैप्पी, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, राइट। लेकिन हमको ये सेंटेंस बनाने के बाद प्रैक्टिस करना है। I know that there are many videos you can find on YouTube's like about grammars, a lot of grammars you can learn from the YouTube's. So, but first we have to remember one thing is that we need to go with more practice along with the grammar parts.
ऑलराइट, अगर आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं और आप बोलने पे कम ध्यान दे रहे हैं, इफ यू आर फोकसिंग ओनली द ग्रामर पार्ट्स बट इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रैक्टिस, सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू जस्ट improve your grammar parts. So we need to focus on practice along with the grammars, right? अगर आप पहले ही दिन से बोलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में आपको परेशानी कम होगा. You will not face a lot of difficulties whenever you start practicing with someone or with yourself. Anybody will you will find in future. तो ये सब्जेक्ट समझ गए आप लोग. तो जैसा कि मैंने ये बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से हम बनाते हैं, राइट. वी मेक लाइक दैट इफ यू फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो स्ट्रक्चर वुड बी द सेम लाइक दैट. इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमने कल जो पढ़ा था, यानी जो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, जो सीखा और जो समझा था, तो उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. जैसे कि मैं खुश हूँ, यानी ये मैंने डायरेक्टली पूछा कि मैं खुश हूँ, राइट. मतलब कि यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन टू एनीवन, राइट. डायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ दैट आई एम हैप्पी. ठीक है, तो इसका बन जाएगा क्या. इसका तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं डाल देता हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, राइट. हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव. ठीक है, तो इसका मतलब वी हैव ऑलरेडी डन दिस स्ट्रक्चर इन द लास्ट वीडियो. तो फिर भी मैंने बताया कि देखिए ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव जो है, तो ये सिंपल है, यानी इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हो गया कि सबसे पहले आई के साथ हम लगाते हैं एम, तो आई एम हैप्पी, राइट. यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन टू एनीवन, राइट. यू आर जस्ट टेलिंग डायरेक्टली दैट आई एम हैप्पी और यू आर हैप्पी. अब अगर यही चीज करना है कि यू आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन इज दैट कि क्या आप खुश हैं या क्या मैं खुश हूं, मतलब क्या हो गया कि आपने अब एक क्वेश्चन किया किसी दूसरे से, यानी इसको प्रश्नवाचक संज्ञा बोलते हैं. अब यही सेंटेंस अगर रहेगा कि क्या मैं खुश हूं, तो क्या बनेगा. सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम पहले लग जाएगा. तो अब जब भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट. तो एम आई हैप्पी, राइट. ये बहुत इजी है. देखिए कोई भी एक चीज हमेशा याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट ऑलवेज कि डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, राइट. स्ट्रक्चर जो है हमेशा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है, राइट. अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटेंस बनाया कि मैं खुश हूं, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट कि क्या स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का हो जाएगा ये. अगर मैंने ये क्वेश्चन सेंटेंस का बनाया तो विदाउट राइटिंग अ स्ट्रक्चर यू विल अंडरस्टैंड दैट कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, राइट. तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस पहले आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप लोग फिर भी एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए. इसके अलावा मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आप एक बार घर पे अच्छे. ठीक है, लास्ट बार मैं एक बार और आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, राइट. जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट. अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव लग गया. तो ये वाला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट. जैसे कि मैं खुश हूं, तो आई एम हैप्पी हो जाएगा. अभी ये सिर्फ नॉर्मल सवाल, यानी ना इसमें क्वेश्चन है, ना इसमें नॉट है, ना कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली बन गया, राइट. तो यहाँ पे फिर हमने बनाया आई एम हैप्पी, राइट. ये अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा. अगर सेम क्वेश्चन सेंटेंस जब होगा, व्हेन यू विल फाइंड ओवर देयर द क्वेश्चन सेंटेंस, देन वी हैव टू फॉलो द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट, राइट. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो है हेल्पिंग वर्ब पहले मेंशन करना है, देन ओनली यू कैन गो विद द सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव लगेगा. तो यही सेम स्ट्रक्चर आप सारे सेंटेंसेस में बनेगा, वेदर यू विल फाइंड द पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एनी टेंसेस, एनी sentences you will find in future and wherever you find, so same structure, same sentences will be over there, but there will be only a change, only the helping verb will change in each and every sentences, that's all. तो यहीं पे समझना है कि पहला जो हमने बनाया था, और अगर ये पास्ट में होगा तो सेम यही बनेगा, लेकिन बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा गाइस. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया. और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल दैट कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस
with these kind of sentences at your home, so that from first day you will start practicing the sentences what we are going to learn, and whatever we have learned already in the previous time. All right. तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब 5 एग्जांपल्स है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया था, ठीक है। तो ये वाला आप एक बार बना लीजिए घर पे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। और इसके अलावा जो यहाँ भी याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर वही लास्ट बात मैं बोलूँगा कि इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस किस हिसाब से करना है, आई जस्ट टेल यू वन थिंग इज दैट कि वट एवर वी हैव लर्न in the previous video and whatever we are learning in this time, तो करना ये है कि सबसे पहले जो भी sentences है, राइट, जैसे कि मैंने जो बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरीके से बनेगा, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन माय लास्ट वीडियो, ऑल राइट। तो उसको हमको उस वीडियो मतलब वो जो सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे उसको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, राइट। और ये जो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस जो आज हमने पढ़ा है, तो इसको प्रैक्टिस किस तरीके से, तो उसको प्रैक्टिस इस तरीके से करना है कि जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है बस उसको जो है बस एक बार रिपीट करना है घर पे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जब से हम पैदा हुए, सिंस वी बोर्न वी हैव बीन स्पीकिंग इन आवर मदर टंग, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली व्हेनेवर यू स्टार्टेड स्पीकिंग द अदर लैंग्वेज, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू understand the language and speak, especially we are talking about there is a lot of difficulties to speak the particular language, right। तो करना ये है कि मैंने जैसा बताया कि there are many videos you can find on YouTube, but there are a lot of grammars you can learn from anywhere, but the most important thing is that कि आपके अंदर जो वो क्वालिटी होनी चाहिए इंग्लिश में, उस चीज के ऊपर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, यानी बोलने के ऊपर, राइट। यानी जो भी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ा और जो कल मैंने लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना कैसे, जैसे कि देखिए मैंने अगर कहा कि मैं खुश हूं, तो दैट इज अ वेरी इजी सेंटेंस टू ट्रांसलेट फ्रॉम आवर माउथ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल वी हैव टू डू एवरी सिंगल डे सो दैट वी विल बी habitual to speak a particular language what we are going to learn by today, right। तो इसको बोलना है कि I am happy, how am I happy, Ram and Shyam happy, Ram and why how are Ram and Shyam happy, are Ram and Shyam good, is she good, is she not good, इस तरीके से, मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स बट यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, राइट। जो मैंने एग्जांपल्स दिए इसको बनाइए और ट्राई कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट सराउंडेड बाय दोज पीपल and we are not having that kind of environment around us, so that's why we are unable to speak in front of people, but no worry about that. Try to speak with yourself in the starting time. Whenever you feel like you are understanding something, there is a enhancing your English level, then you can find the people and you start conversation with somebody, no problem. But you have to remember one thing is that कि पहले ही दिन से हमको बोलना शुरू करना, राइट। जैसे कि मैंने पढ़ा राम एंड श्याम गुड, हाउ एम आई गुड, जो अभी तो WH वर्ड नहीं पढ़े, तो नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव एंड WH वर्ड को कवर अप करेंगे, ऑलराइट गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर कुछ कमी रहेगा तो प्लीज you can write down in the comments so that I will try to work on that, right। Thank you very much, have a good night guys।